वो कर रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल जवाब और देते हैं, क्या राहुल गांधी को आप पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पे देखते हैं क्या? देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत डिसीजन है कि राहुल गांधी वो नहीं है जैसा एक पार्टी विशेष उनको प्रचारित कर रही है, समझ रहे हैं? पप्पू हैं, कुछ नहीं जानते। एक पार्टी है जो एक दो लाइन कहती है तो उसका पूरा डाउन द लाइन सब लोग वही नारा लगाते हैं, सब लोग वही नारा लगाते हैं, उसको चिपकाते हैं उसके ऊपर। लेकिन राहुल गांधी ने तो कई बार कहा कि उनसे कोई बहस कर ले, क्यों नहीं तैयार होते। हालांकि वो मेरी पार्टी के नहीं, लेकिन मैं राहुल गांधी जी को जानता हूँ, उनको हमारी बात होती रहती है। वो कभी पप्पू रहे होंगे, हो सकता है, आप समझ रहे नहीं, दोनों में अंतर है। कभी हो सकता है पप्पू रहे हों। कब से नहीं है सर? है? कब से नहीं है, इसका एक टाइम थोड़ी होता है। आदमी सीखते 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 सीखता है, धीरे 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 आगे बढ़ता है। इसकी कोई कट ऑफ डेट नहीं है कि वो जो है वो 80-85 में पप्पू थे और एकाएक जो है 90 में नान पप्पू हो गए, 2000 में पप्पू नहीं रहे, समझ रहे हैं? इसका तो कोई कट ऑफ डेट नहीं। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि राहुल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। उचित है सर आपकी नज़र से? एकदम उचित है, और बहुत लोग हैं उसमें चाहिए। राहुल गांधी भी हैं, जो जितने एम्बिशियस लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, नीतीश कुमार साहब भी हैं, हमारी बहन दीदी ममता बनर्जी भी हैं, और किसको किसको कहिए, बहुत लोग एम्बिशियस आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं लिया? नहीं, वो भी क्यों नहीं, नाम नहीं लिया, वो तो सबसे ऊपर है। आपका कुछ झुकाव तो नहीं हो रहा कांग्रेस की तरफ? देखिए, मेरी यात्रा से कोई झुकाव नहीं समझिए। मैं बीएसपी का एकदम वो अभी सिपाही हूँ और रहूँगा। अब ये आगे आने वाले दिनों में हर पार्टी को सोचना है कि मैं वो क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पार्टी को सोचना है, मैं नहीं छोड़ के जाने वाला। क्लियर कट। सर, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी से हमारी बात होती है, तो आपने पूछा नहीं क्यों कि भारत जोड़ो यात्रा इधर क्यों नहीं है, जौनपुर की तरफ? वो अलग ही सर। वो अभी उन्होंने जितने दिनों की मोहलत, ये तो माननीय बहन जी के ऊपर क्या गठबंधन की कोई संभावना है क्या? छोड़ने का मतलब गठबंधन ही हो सकता है? देखिए, वैसे तो अभी डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने कि हम अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन हर चीज की संभावना हर वक्त रहती है राजनीति में। सर, 2 लाइन में सिर्फ बता दीजिए, 19 से बेहतर प्रदर्शन होगा आपकी बार बसपा की यूपी में, कितनी सीटें आ सकती है जिस हिसाब से आप लगातार काम कर रहे हैं? नहीं, इसके बारे में मैं कोई गलत बयानी करने के लिए तैयार नहीं। उस मेहनत के आधार पर सर क्या आंकते हैं? मैंने फिर कहा ना कि किसी के आधार पर, मेहनत के आधार ये पर। तो निराशावादी बात हुई आप। नहीं, एक निराशा एकदम हम निराशावादी नहीं है। फिर भी दुगना तिगुना 10 गुना सर, 100% क्या मानते हैं? 19 के पीछे बार बार आप उसको अलग अलग शब्दों में अपने उस प्रश्न को दोहरा रहे हैं, लेकिन मेरा उत्तर वही रहेगा। क्योंकि अभी जैसे जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके 3 महीने पहले क्लियर होगा, समझ रहे नहीं? कभी कभी तो 3 महीने पहले भी नहीं क्लियर होता है, 2 महीने अंत में आते आते चुनाव तक, मतलब कुछ दिनों पहले क्लियर हो जाता है। तो कोई, हम तो एक अदना है, आम आप लोगों की तरह, आम जनता की तरह एक है। हमारा इतना बड़ा सोच, अंतर्यामी सोच नहीं है मेरा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मायावती जी को कब तक हम लोग फील्ड में देख लेंगे? तो 1024 के प्रचार हेतु कब तक आ सकती है, आ रही है जानकारी जो हो सर? तो ये सब पार्टी वाली बात हुई है, जब आएंगी तो देखेंगे। तो जिले में ओवर ब्रिज का काम कब तक चालू हो जाएगा? ओवर ब्रिज का काम कब तक जिले में चालू हो जाएगा? देखिए, ये जो नईगंज वाला है ये तो जल्दी चालू हो जाएगा। मैंने पता किया था, सैंक्शन वगैरह सब हो गया, और
जल्दी ही चालू हो जाना चाहिए महीने में। फिर भी सर उम्मीद टाइमलाइन हाँ, महीने में। उसी तरह से जितने और हमने सेतु बंधु योजना के तहत हमने दिया था, हालांकि गडकरी साहब ने मेरे सभी स्वीकृत कर दिए थे 7 पुल, लेकिन 1-2 पुलों में दिक्कत आ रही है, केवल मुगरा में लैंड एक्विजिशन की, जो उसके पुल बनाने के लिए दुकानें हैं, तो इट मे टेक सम टाइम, ये कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन बाकी सब अपने अपने प्रोसेस में है। अगली बार मैंने कहा ना, मेरी तरफ से मुद्दा नहीं है, लेकिन अगली बार फिर जब बुलाएंगे, एक आध ये सेशन का पहला पार्ट शायद 12 फरवरी को हो जाएगा, तो फरवरी के बीच में मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को क्लियर कट स्पष्ट पिक्चर दूंगा इसके पुलों की, किस पुल की क्या स्थिति है। जौनपुर में इस समय एसटीपी और अमृत योजना का चल रहा है, पूरे शहर में सड़कें बैठ जा रही हैं बनने के बाद, पाइपलाइन बिछने के बाद सड़कें बन रही हैं, बैठ जा रही हैं। इसमें भ्रष्टाचार का भी मामला है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, जिले का सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, कोई कुछ इस पर न तो बोल रहा है न। ये बात मेरे संज्ञान में आई है और मैंने अभी 1 हफ्ते पहले जांच के लिए पत्र लिखा है और वहां से मुझे ये सूचना भी आ गई कि जांच जल्दी शुरू की जाए। हमारे संज्ञान में आया और मैंने लिखा है। किसको लिखा? अरे भाई निशु जी, ये पत्र जरा दे दीजिएगा, सब अपना फोटो खींच, ठीक है ना? नहीं, इसको हमने जो आता है वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? जो व्यक्तिगत रूप से बुलावा भेजा तो उनके सही मकसद को समझते हुए मैं गया। पहले भी कहा था, इसमें मेरी पार्टी का कोई मुझको दिशा निर्देश नहीं है, और जाने के बाद भी मैं बताऊं कि 18 तारीख को मेरी माननीय बहन जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई, बहुत बातें हुई, लेकिन उन्होंने न तो इसके बारे में पूछा, न पूछा नहीं तो न मैंने न बताया, तो इसका मतलब नहीं है कि इसका किसी तरह का उनके मन में विरोध है। क्या ये प्रदेश में समर्थन नहीं होना चाहिए था बसपा की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा वो का? देखिए, वो तो बड़े नेताओं का वो डिसीजन है। मेरा जहाँ तक जाति फैसला था, इंडिविजुअल डिसीजन था, वो मैंने कर दिया। और आगे भी आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक मुझे खास तौर से मना नहीं किया जाएगा, तब तक मैं आगे भी अगर बुलावा आएगा तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। फिर कौन मना नहीं करेंगे? हाँ? नहीं, पार्टी की तरफ से वो निर्देश आता है कि भाई ये कहता हूँ कि सभी पार्टियां जो समझती हैं कि इसका उद्देश्य अच्छा है, बसपा क्या सपा क्या, हम तो कहते हैं बीजेपी को भी आ जाना चाहिए। ऐसे ये तो भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। क्या है, जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ को क्या कहते हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, और कोई भी, और जैसे ऑल इंडिया यादव महासभा है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, तो सभी पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के एमपी हैं हमारे उस। तो इसी तरह से जो पेपर पर डिक्लेयर किया गया है, हम तो उसी को मान के चलेंगे ना। अगर ये बात दूसरी है कि उसमें ज़्यादातर लोग कांग्रेस के हैं, लेकिन ढेर सारी पार्टियों ने उसमें अपना शरीक हुए, शामिल हुए, 23 पार्टियों ने। एक नया कंट्रोवर्सी चल रही है, जो खिलाड़ी धरने बैठे हैं, हट गए हैं, राकेश ब्रजभूषण जी के खिलाफ बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण को कैसे आप देखते हैं? जो बयान सर दिए हैं जिस तरीके से देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो प्रकरण मैं देख रहा हूँ, और एबीपी न्यूज़ में मैंने अपना व्यू पॉइंट उन्होंने मांगा था, भेज भी दिया है कल, पता नहीं चला कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या होता है कि ऐसे प्रकरण में सामान्यतः आदमी और न्यूज़ चैनल वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं, अच्छी बात है, खड़े भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है, इसमें दो राय, लेकिन हर केस की अलग अलग मेरिट होता है। अब जैसे यहाँ पर जो मेरा ये भी कहना है कि जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के, श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके पास
उन्होंने 100% सीट पाई मध्य प्रदेश राजस्थान से, इसमें रिपीट कर लेंगे तो देखेंगे। जहां बिहार में पाए उसका उल्टा हो जाएगा, कर लेंगे तो देखेंगे। जहां वेस्ट बंगाल से 18 सीट लाए हैं वहां 18 ला देंगे तो देखेंगे। भीतर से डर रहे हैं, ये ऊपर नैरेटिव है, जनता के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। हर पार्टी ऐसा करती है, इसमें कोई वो नहीं है, अनुचित चीज नहीं।